मेरे चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 का बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। उसी में मैंने ये चक्षु गाइड का विलोम शब्द लाई हूँ, जिसमें जितने सारे इसमें नोट्स है, प्रैक्टिस सेट है, वो मैं सभी कराऊंगी। विलोम शब्द को पूरे अच्छे से कंप्लीट कराऊंगी। तो कृपया करके आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। शायद हो सके तो ये वीडियो पार्ट 1, 2 में बन सकता है, क्योंकि फर्स्ट में इसका नोट्स जो लिखा है उसको मैं पढ़ाऊंगी। इसको मैं मतलब लाइन बाय लाइन पढ़कर आप लोगों को सुनाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है पढ़ने से, खुद से पढ़ने से ज़्यादा सुनने में ज़्यादा फ़ायदा करेगा आप लोगों को, और याद भी रहेगा, जिससे आप लोगों को एग्ज़ाम देने में आसानी हो और आपको सरकारी कॉलेज मिले। इसके लिए मैं इस बुक के जो भी नोट्स है विलोम शब्द के, उसको पढ़ के सुनाऊंगी। उसके बाद इसके जो प्रैक्टिस, जो प्रश्नोत्तरी है, जो वीवीआई है, जो एग्ज़ाम्स में आएंगे, तो उसको मैं कराऊंगी। तो और होली का मतलब बीत गया होली, तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों का होली बहुत ही अच्छे तरह से बीता होगा, और उसमें आप लोग अपने टाइम मैनेज करके होली और पढ़ाई को दोनों को अच्छे से किए होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं ये विलोम शब्द टॉपिक जो है इसको। तो विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। किसी शब्द के अर्थ का विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्दों को विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। जैसे बुद्धिमान शब्द का अर्थ होता है बहुत जानने वाला, ज्ञानी। इसके विपरीत अर्थ होगा तो देखिए, जो ज़्यादा जानने वाला ज्ञानी है, तो कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कुछ भी नहीं जानता हो, तो मूर्ख हो जाएगा। अतः बुद्धिमान शब्द का विलोम शब्द हुआ मूर्ख। परंतु यदि हमको बुद्धिमान का विलोम शब्द लिखना है तो अल्पज्ञ लिखने से काम नहीं चलेगा। अल्पज्ञ मतलब कम जानने वाला, बुद्धिमान मतलब बहुत ज़्यादा जाने, तो ये नहीं होगा, इसमें मूर्ख ही होगा। क्योंकि बुद्धिमान जो बहुत ज़्यादा बुद्धि है, ज्ञान है, सब कुछ है, और मूर्ख के पास कुछ भी नहीं है, तो उसका उल्टा मूर्ख होगा सही। तब इस स्थान पर विलोम अर्थ होगा बिल्कुल न जानने वाला, अथवा जिसको बिल्कुल ज्ञान ना हो। ऐसी स्थिति को हम मूर्ख लिखना होगा। इसी प्रकार हम इति और एवं अमर शब्दों को लेते हैं। इनकी विलोम शब्द वे होंगे जो आदि और मरणशील का भाव का घोतक करें। अतएव इसको लिखना इति तथा अमर्त्य। विलोम शब्दों की रचना निम्नलिखित प्रकार से की जाती है। स्वतंत्र शब्दों द्वारा, उपसर्गों द्वारा, उपसर्गों के योग द्वारा, उपसर्गों के परिवर्तन द्वारा, लिंग परिवर्तन द्वारा, एक साथ आने वाले शब्द है ये, और ये विलोम शब्द है। तो मैं इसे बताते चलूँगी। जितने सारे इसमें बहुत सारे विलोम शब्द है, जिसको आप लोग अगर अच्छे से याद कर लेते हैं या सुन लेते हैं लोग, तो ये आप लोगों को याद हो जाएगा, जिससे आप लोग का मतलब इससे तो हो ही जाएगा। इतना अगर आप लोग कर लेते तो विलोम शब्द में से एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा, ऐसा मैं पूरा मतलब विश्वास है मुझे। अक्षत का विक्षक्त हो जाएगा, अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद हो जाएगा। अंतर्द्वंद तो अंतर से आप लोग याद कर सकते हैं, अंदर तो बाहर हो जाएगा, तो बहिर्द्वंद हो जाएगा। अक्षत और विक्षक्त मतलब सेम ही है, तो इसे आप लोग याद हो सकता है, अक्षत विक्षक्त। उसके बाद असक्षम है, सक्षम है, असक्षम सक्षम, तो ये भी आप लोगों को याद हो जाएगा और ये आपसे बन जाएगा। अगला का पिछला ये तो सबको पता है। अग्रज का अनुज, अच्छा का बुरा, अर्थ का अनर्थ, अथ का इति, अथ इति हो जाएगा। तो अथ का इति थोड़ा 1-2 बार सुन लीजिए लोग, जिससे आप लोगों को याद हो जाएगा। अथ का इति होगा, अथ का इति 2-3 बार आप लोग बोल लीजिएगा तो आप लोगों को याद हो जाएगा। मेरे साथ आप लोग हो सके तो बोलते ही चलिए। अनुकूल का प्रतिकूल, अनुकूल प्रतिकूल, अनुकूल प्रतिकूल। अवनति का उन्नति हो जाएगा, अवनति उन्नति। अवनति मतलब आपका उन्नति नहीं हो रहा है, और अवनति का उल्टा उन्नति, उन्नति अगर होता अवनति। अनुरक्त, अनुरक्त का विरक्त, अनुरक्त विरक्त, अनुरक्त विरक्त, अनुरक्त विरक्त। ऐसे आप लोग बोल लीजिएगा अलग, तो एग्जाम्स में जब ये सवाल आएंगे तो ऑप्शन में आप लोगों से बन जाएगा। अस्त का उदय हो जाएगा, अस्त सूर्यास्त होता है और सूर्योदय होता है, जिससे आप लोग अस्त और उदय याद कर सकते हैं। अल्पायु का दीर्घायु, ये सबको पता है, और ये आसान भी है। अल्पायु कम आयु वाला, दीर्घायु जिसका ज़्यादा आयु हो। अंधकार प्रकाश, अंधकार का प्रकाश। अमृत विष, अमृत विष। अज्ञ विज्ञ, अज्ञ का विज्ञ हो जाएगा। अनुराग विराग, अच्छाई बुराई। अतिवृष्ट अनावृष्ट, अनुरक्ति विरक्ति,
अपमान सम्मान, अंत आदि, अंदर बाहर, अनुयायी विरोधी, अनाथ का सन्नाथ, आशा निराशा, आश्रित निराश्रित, आसान मुश्किल, आस्तिक नास्तिक, आवाहन विसर्जन, आलोक तिमिर, आधुनिक प्राचीन। उसके बाद आगे है आपका आयात का निर्यात हो जाएगा, आत्मा का परमात्मा, आकर्षक का विकर्षक, आकाश का पाताल, आर्द्र का शुष्क, इहलोक का प्रलोक, इच्छा का अनिच्छा, इष्ट का अनिष्ट, इज्जत का बेइज्जत, ईमानदार का बेईमान, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, उत्कर्ष का अपकर्ष, उचित का अनुचित, उपस्थित का अनुपस्थित, उत्कृष्ट का निकृष्ट, उतार का चढ़ाव, उठना बैठना, उत्तम अधम, उत्थान पतन, एक अनेक, एकता अनेकता, ऐक्य अनैक्य, एकत्र विकर्ण, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, औपचारिक अनौपचारिक, कृष्ण शुक्ल, क्रोध क्षमा, कृपण उदार, कृतज्ञ कृतघ्न, कपूत सपूत, क्रिया प्रतिक्रिया, कृत्रिम प्राकृतिक। और ये आपका कपूत कृत्रिम प्राकृतिक, गुरुता लघुता, गृहस्थ सन्यासी। उसके बाद आपका आ जाएगा गद्य का पद हो जाएगा, गुप्त का प्रकट, गुप्त मतलब छुपाना, तो प्रकट आप लोग करते हैं तो गुप्त प्रकट, गणतंत्र राजतंत्र, ये सबको तो मतलब बन ही जाएगा। और गरल का सुधा हो जाएगा, घृणा का प्रेम, जय का पराजय, जन्म का मरण, ज्येष्ठ का कनिष्ठ, जल का थल, जटिल का सरल, जड़ का चेतन, जागृत का सुषुप्त, दुर्लभ का सुलभ, दुर्लभ का सबल, दुर्लभ का सुलभ हो जाएगा और दुर्बल का सबल हो जाएगा। और दीर्घ का हर्ष, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, मतलब जैसे मैं भी हो गई अभी दुर्लभ दुर्लभ दोनों को पढ़ ली, तो ये दुर्लभ है तो सुलभ हो जाएगा, दुर्बल है तो सबल हो जाएगा। इसमें लास्ट में दुर्लभ में भ है, सुलभ में भी भ है, और दुर्लभ में ल है, और लास्ट में सबल में भी ल है। ऐसे मतलब मैं ऐसे बोल रही हूँ जिससे आप लोग मतलब थोड़ा उस समय एग्जाम्स में याद आए तो बन जाए। दीर्घ का हस्व हो जाएगा। और उसके बाद दयालु का निर्दय, निर्धन का धनी, नैसर्गिक का कृत्रिम, निरक्षर का साक्षर हो जाएगा, निराकार का साकार, निर्मल का मालिन, नूतन का पुरातन, प्रातः काल का सायंकाल, प्राकृत का कृत्रिम, और प्रश्न का उत्तर, बंधन का मुक्ति, बाढ़ का सूखा, मौखिक का लिखित, मित्र का शत्रु, मुख का वाचाल, और मूल का निर्मूल, मृत्यु का जीवित, मुर्दुल का कठोर, यश का अपयश। के बाद आगे इतना ही है, मतलब ज़्यादा नहीं है विलोम सब, लेकिन इतना से आप लोगों का अगर आप लोग इसको अच्छे से सुन लेते हैं लोग तो आपका हो जाएगा, बन जाएगा। रक्षक का भक्षक, लौकिक का अलौकिक, लाभ का हानि, लचीला का कठोर, वक्र का ऋतु, व्यशिष्ट का समशिष्ट, वर का वधु, वीर का कायर, वृष्टि का अनावृष्टि, शीत का उष्ण, शकुन का अपशकुन, श्वेत का श्याम, स्मरण का विस्मरण, सरल का कठिन, सुलभ का दुर्लभ, संयोग का वियोग, सत्कार का दुत्कार, स्वतंत्र का परातंत्र, सक्रिय का निष्क्रिय, संधि का विग्रह, सुगंध का दुर्गंध, सजीव का निर्जीव, स्पर्धा का सहयोग, स्मरण का विस्मरण, स्वर्ग का नरक, स्वाधीन का पराधीन, स्वामी का दास, स्वार्थी का प्रार्थी, स्वीकृत का अस्वीकृत, हर्ष का विषाद, हानि का लाभ, हल्का का भारी, हार का जीत, हित का अहित, होनी का अनहोनी हो जाएगा। अब इसके बाद परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है यहाँ पे, इसे हम लोग अगले वाले पार्ट में करेंगे। ये जो है आपके परीक्षा वाले, इसको हम अगले वाले पार्ट में करेंगे, सॉरी ये जो है। और अब आज के लिए बस इतना ही। अब पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सोच रही हूँ फिर से इसे एक बार और रिपीट कर देती हूँ शुरू से जल्दी में।
रुकिए, एक बार और आप लोग सुन लीजिए अच्छे से थोड़ा। अक्षत का विक्षक्त हो जाएगा, अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद हो जाएगा, असक्षम का सक्षम हो जाएगा, अगला का पिछला हो जाएगा, अग्रज का अनुज हो जाएगा, अच्छा का बुरा हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, अथ का इति, अनुकूल का प्रतिकूल, अवनति का उन्नति, अनुरक्त का विरक्त, अस्त का उदय, अल्पायु का दीर्घायु, अंधकार का प्रकाश, अमृत का विष, अज्ञ का विज्ञ, अनुराग का विराग, अच्छाई का बुराई। अच्छाई का बुराई तो ये सब कोई बना लेता है, छोटा बच्चा भी बता देगा। अच्छाई का बुराई कहाँ है? हाँ, अच्छाई का बुराई, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, अनुरक्ति का विरक्ति, अपमान का सम्मान, अंत का आदि, अंदर का बाहर, अनुयायी का विरोधी, अनाथ का सन्नाथ, आशा का निराशा, आश्रित का निराश्रित, आसान का मुश्किल, आस्तिक का नास्तिक, आवाहन का विसर्जन, आलोक का तिमिर, आधुनिक का प्राचीन, आयात निर्यात, आत्मा परमात्मा, आकर्षक विकर्षक, आकाश पाताल, आर्द्र शुष्क, इहलोक परलोक, इच्छा अनिच्छा, इष्ट अनिष्ट, इज्जत बेइज्जत, ईमानदार बेईमान, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, उत्कर्ष अपकर्ष, उचित अनुचित, उपस्थित अनुपस्थित, उत्कृष्ट निकृष्ट, उतार चढ़ाव, और उसको उठना बैठना, उत्तम अधम, उत्थान पतन, एक अनेक, एकता अनेकता, ऐक्य अनेक, एकत्र विकर्ण, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, औपचारिक अनौपचारिक, कृष्ण शुक्ल, क्रोध क्षमा, कृपण उदार, कृतज्ञ कृतघ्न, कपूत सपूत, क्रिया प्रतिक्रिया, कृत्रिम प्राकृतिक, गुरुता लघुता, गृहस्थ गृहस्थ का आपका सन्यासी हो जाएगा। उसके बाद गद्य का पद, गुप्त का प्रकट, गणतंत्र का राजतंत्र, गरल का सुधा, घृणा का प्रेम, जय का पराजय, जन्म का मरण, ज्येष्ठ का कनिष्ठ, ज्येष्ठ का कनिष्ठ हो जाएगा कि ज्येष्ठ का छोटा ये सब नहीं होगा, कनिष्ठ होगा। तो आप लोग इसे थोड़ा सा ये अलग है, नहीं तो और सब अगर आप लोग एक बार सुन लेते हैं तो आप लोगों से बन जाएगा, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ। जल का थल, जटिल का सरल, जड़ का चेतन हो जाएगा, जागृत सुसुप्त, सुसुप्त हो जाएगा, जागृत तो सुसुप्त तो जगह है, इसे आप लोग याद कर सकते हैं। जागृत मतलब जगह, सुसुप्त मतलब वो सो गया, तो इससे आप लोगों को मतलब याद हो जाएगा। दुर्लभ का सुलभ, दुर्लभ का सबल, दीर्घ का अश्व, दयालु का निर्दय, निर्धन का धनी, नैसर्गिक का कृत्रिम, निरक्षर का साक्षर, निराकार का साकार, निर्मल का मालिन, नूतन का पुरातन, प्रातः काल का सायंकाल, प्राकृत का कृत्रिम, और उसके बाद आपका प्राकृत, प्रश्न का उत्तर, बंधन का मुक्ति, बाढ़ का सूखा, मौखिक का लिखित, मित्र का शत्रु, मुख का वाचाल, मूल का निर्मूल, और उसका मृत्यु का जीवित, मृदुल का कठोर, यश का अपसय। उसके बाद आपका आगे है रक्षक का भक्षक, लौकिक का अलौकिक, लाभ का हानि, लचीला का कठोर, वक्र का ऋतु, वैशिष्ट का समश्रेष्ठ, वर का वधु, वीर का कायर, वृष्टि का अनावृष्टि, शीत का उष्ण, शकुन का अपशकुन, श्वेत का श्याम, स्मरण का विस्मरण, सरल का कठिन, सुलभ का दुर्लभ, संयोग का वियोग, सत्कार का दुत्कार, स्वतंत्र का परतंत्र, सक्रिय का निष्क्रिय, संधि का विग्रह, सुगंध का दुर्गंध, सजीव का निर्जीव, स्पर्धा का संयोग, स्मरण का विस्मरण, स्वर्ग का नर्क, स्वाधीन का पराधीन, स्वामी का दास, स्वार्थी का प्रार्थी, स्वीकृति का अस्वीकृति, हर्ष का विषाद, हानि का लाभ, हल्का का भारी, हार का जीत, हित का अहित, होनी का अनहोनी। और आप लोग ये आपका जितना भी विलोम शब्द है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद ये परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न आगे हम कराएंगे। और आप लोगों का अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका जो पार्ट 2 आएगा प्लीज़ आप लोग उसे भी देखिएगा लोग ज़रूर। इसके बाद से आप लोगों को विलोम शब्द के जो भी सवाल आएंगे DLED एंट्रेंस एग्जाम में, इसमें से आप लोगों का नहीं छूटेगा। धन्यवाद।